तो हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका है और अभी रिकॉलेशन पार्ट की तरफ बढ़ने वाले, तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था उसमें मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक ही प्रोसेस में तुम लोगों को एक साथ डिटेल में समझा दिया कि क्या है वो चीज, राइट। अब इनको सेपरेटली, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है उसको फर्स्ट पॉइंट की तरह देखेंगे, सेकंड पॉइंट जो है उसको सेकंड पॉइंट की तरफ देखेंगे, मींस सेपरेटली हम ब्रीफली कवर करने वाले हैं। अब देखो, जो हम एयर ले रहे हैं, ओके, इट इज रिच इन ऑक्सीजन। ओके, अब मैंने बोला उसमें स्मॉल अमाउंट में CO2 भी होता है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि द एयर, जो नेचुरल एयर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। सो जो रिच इन ऑक्सीजन है एयर, उसमें स्मॉल अमाउंट में CO2 भी होता है, राइट। अभी CO2 भी गया उसके साथ। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं पहले। ओके, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन गया लंग्स में, हमने देखा था किस तरीके से जाता है, क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस हम डिटेल में देख चुके, राइट। सो ये ऑक्सीजन गया लंग्स में, ओके। अब लंग्स से वो सारे बॉडी पार्ट्स में गए। अब लंग्स से कहां गया, वो सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक गए। अभी किसने काम किया, लंग्स से सारे बॉडी पार्ट्स तक किसने पहुंचाया, तो वो था ब्लड। ओके, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचा और ऑक्सीजन जैसे ही लंग्स में पहुंचा, ब्लड ने बोला अब मैं पहुंचाता हूं डिफरेंट पार्ट्स तक, जो भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है वहां तक मैं ऑक्सीजन को पहुंचाता हूं। ओके, सो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स तक, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है वहां तक ऑक्सीजन पहुंच चुका है। अब प्रॉब्लम कहां है कि हमने जो रिच ऑक्सीजन लिया था, रिच ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन रिच्ड एयर लिया था, उसमें स्मॉल अमाउंट में CO2 भी था। ओके, और जो डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी के, वहां पर भी CO2 जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है ये भी मैंने आपको बताया, राइट। सो देखो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज दी गई है, दैट इज बॉडी सेल्स। ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल बॉडी सेल्स। ओके, तो मैंने बताया आपको एक तरीके से एसिड भी बन सकता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी बनता है, एंड उसके बाद CO2 भी जनरेट होता है। इस तरीके से सारे प्रोसेस चलते हैं, हमने पहले भी देखे हैं कई बार, राइट। और मैंने आपको इक्वेशंस के थ्रू भी थोड़ा थोड़ा बताया मैंने इसी चैप्टर में, दैट इज लाइफ प्रोसेस उसी के चैप्टर में, राइट। सो अब बॉडी सेल्स के थ्रू भी, अब कितने सारे सेल्स होते हैं आपको पता, 3 मिलियन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स बोला गया था, एक जो सेल्स है, ओके, 3 मिलियन के इसमें डाई करते हैं और फिर एवरी डे, एंड 4 टाइम्स उसका जो जनरेशन है वो होता है एवरी डे। सो हाउ मेनी सेल्स वुड बी देयर, जस्ट इमेजिन। सो इतने सारे सेल्स है और एवरी सेल इज क्रिएटिंग और जनरेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 in a specific or in fixed amount. Okay, so यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हमने ऑक्सीजन लिया, उसके अंदर भी स्मॉल अमाउंट में CO2 आया, और जो बॉडी सेल्स है वो भी CO2 बना रहे हैं। ओके, उनमें भी CO2 बन रहा है। तो ये जो भी सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, ये भी हमको बॉडी के बाहर निकालना है। ओके, अभी कैसे निकलता है, ब्लड ही निकालता है। अब कैसे, बॉडी सेल्स में है, फॉर एग्जांपल बॉडी सेल्स में CO2 है। ओके, बॉडी सेल्स में से CO2 लिया और उसको लंग्स तक पहुंचाया, किसने, ब्लड ने। ओके, जिस तरीके से ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचा, उसी तरीके से हर बॉडी पार्ट से लंग्स तक किसने पहुंचाया, CO2 को, ब्लड ने। ओके, सो अब लंग्स में आ गया, अब लंग्स से बाहर चला जाएगा, वी विल एक्सहेल दैट। और ये कितना फास्ट प्रोसेस चलता है आपको पता है। ओके, ऐसे ऐसे इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, जनरेट हो रहा है, फिर वो वापस बाहर निकलेगा, फिर ऑक्सीजन जाएगा, फिर उसको वापस हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड ये फास्ट प्रोसेस है एकदम। जैसे कि आपको पता है कि जब हम बोलते हैं या नॉर्मल सिचुएशन में भी हम बैठे हैं तो हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन चलता रहता है कंटिन्यूअसली। तो वो जो स्पेसिफिक पीरियड है हमने इनहेल किया, अब होल्ड करके तो नहीं रखा है कि जब तक वो सारा ऑक्सीजन बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा, फिर जब ब्लड वो CO2 लेगा, फिर लंग्स तक पहुंचाएगा। तो ये जो भी सारा प्रोसेस है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो बीच का मिनिमल टाइम होता है, उसके बीच में पूरा प्रोसेस कैरी आउट होता है और ये ब्लड पूरा कैरी आउट करवाता है। मींस इनहेल किया हमने, ऑक्सीजन को फटाफट सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचा देगा। उसके बाद एक्सेल का टाइम आएगा, इनहेल और एक्सेल के बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कलेक्ट कर लेता है, उसको भी एक्सेलेशन के लिए
टाइम में लगा देता है और CO2 को भी हर बॉडी पार्ट तक टाइम में पहुंचा देता है। सो इस तरीके से फास्ट तरीके से काम चल रहा है ये बॉडी के अंदर थ्रू दी ब्लड। ओके, ये आपको समझ में आया। अब एक चीज यहाँ पर कॉमन देखोगे, एक कॉमन पार्ट है या जो एक कॉमन जगह है जहां से ये सारी चीजें हो रही है, दैट इज लंग्स। ओके, इसको हम लंग्स बोलते हैं। ओके, सो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे, ये भी एक चीज लिख सकते हो आप, दैट इज किसी टॉपिक में अगर इसकी जरूरत पड़ी तो लिख सकते हो, दैट इज जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है लंग्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स से लंग्स में ला रहा है टू एक्सेल दैट CO2। ओके, सो यहां पर क्या हो रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन आया, वो सारे बॉडी पार्ट्स तक गया, फिर CO2 लंग्स में आया, फिर वो बाहर निकला, वी हैव एक्सेल्ड। सो क्या हो रहा है, लंग्स में ही सारा काम हो रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। या लंग एक ऐसा कॉमन प्लेस है जहां पर ये सारी चीजें हो रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, फिर वहां से ब्लड ले रहा है और फिर सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रहा है, और फिर ब्लड वापस CO2 को लंग्स में लेके जा रहा है, और फिर लंग्स वापस उसको एक्सेल करवा रहा है। तो ये सारी चीजें फटाफट एकदम फास्टर वे में होती है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के टाइम के बीच में, जितना मिनिमल टाइम होता है उसके बीच में होती है। ओके, सो ये समझ में आएगा आगे आपको, दैट इज ये क्या बातें चल रही है यहाँ पर, कॉमन प्लेस क्या है वगैरह, ये सारी बातें। अब इसके बाद एक और चीज है, दैट इज डाइजेस्टेड फूड। अब डाइजेस्टेड फूड क्या है, ये हमने पहले मींस लाइफ प्रोसेसेस के एक टॉपिक में हमने बहुत ही डिटेल में देखा है कि ये डाइजेस्टेड फूड जो है, जो जिसे हम बोल सकते हैं कि ये सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड से सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में कैसे कन्वर्ट होता है, और सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट होने के बाद उसका क्या होता है, ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, सो अभी डाइजेस्टेड फूड के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में फुल्ली डिटेल में बता रखा है, दैट इज डाइजेस्टेड फूड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, राइट। सो ये डाइजेस्टेड फूड को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड। ओके, अब ये जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है, ये बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना, बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना, तो ये कौन करता है, वापस सेल करता है, सेल नहीं ब्लड करता है, सॉरी ब्लड करता है, मीन्स हर सेल तक पहुंचाना है। सो ये कौन करता है, ब्लड करता है। सो ये ब्लड डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है, और उसके बाद बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है, और बॉडी के हर सेल तक ये डाइजेस्टेड फूड, मतलब जहां पर उसकी जरूरत है वहां तक हर जगह पर वो पहुंचाता है। ओके, सो यहाँ पर क्या चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिया, जैसे कि हमने वो पूरा प्रोसेस देखा था, द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड देन इट एंड्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। बट उसके पहले क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, हम डाइजेस्टेड फूड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डाइजेस्टेड फूड की बात करें तो डाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन में कहां पर एंड हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड आया, उसके बाद ब्लड का अपना काम शुरू करता है, ब्लड कम्स इन एक्शन एंड देन इट टेक्स द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड it distributes to all part of the body and to all cells of the body, and wherever it is needed it goes to that, it is distributed to that part। okay, जितना भी लग रहा है, जैसे लग रहा है वो सारी चीजें where it is needed। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। डाइजेस्टेड फूड मैंने आपको समझाया था कि वो किस तरीके से है, यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है, ये सारी चीजें समझाई, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी पार्ट तक कौन लेके जा रहा है, जितने पार्ट्स है बॉडी के, दैट इज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहां तक कौन लेके जा रहा है, वापस ब्लड लेके जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी ब्लड काम कर रहा है, यहाँ पर भी ब्लड काम कर रहा है, यहाँ पर भी ब्लड काम कर रहा है, आगे भी ब्लड ही काम करने वाला है अगले पॉइंट में। सो देखो, अब हार्मोन्स की बात करते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ये बात सारी हो गई। अब हार्मोन्स की तरफ, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ओके, अब ये क्या करेंगे, जैसे ही हमने मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया, अब ये देयर आर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, राइट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स को लगते हैं। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी तक कौन पहुंचा रहा है, वापस ब्लड ही पहुंचा रहा है, वेयर दे आर नीडेड। ओके, वेयर दे आर नीडेड। ब्लड कभी ऐसी गलती नहीं करेगा कि जो हार्मोन ऑर्गन 2 को लग रहा है, हार्मोन 1 जो 2 को लग रहा है वो 3 को चला जाएगा, या जो 3 हार्मोन है, जो थर्ड हार्मोन है वो 2
1 को लग रहा है पर 2 की जगह चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ब्लड जहां पर जिस चीज की जरूरत है वही करता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया देयर आर 3 हार्मोन्स एंड 3 ऑर्गन्स। ओके, अब ये जो पहला हार्मोन है वो ऑर्गन 2 के पास जाना चाहता है, मतलब ऑर्गन 2 को उसकी जरूरत है। ओके, फिर जो दूसरा हार्मोन है उसको ऑर्गन 3 के पास जाना है, बिकॉज देयर इज नेसेसिटी और इट इज नीडेड देयर। ओके, देन हार्मोन 3 उसको ऑर्गन 1 के पास जाना है। ओके, सो इस तरीके से क्या हो रहा है, ब्लड वहां पर ही लेके जाएगा जहां पर उस हार्मोन की जरूरत है, उसी ऑर्गन की तरफ लेके जाएगा जहां पर उसकी जरूरत है। राइट, ये समझ में आया। सो यहाँ पर मैंने बोला था हाउ प्रॉपरली इट इज वर्किंग, देयर इज नो मिस्टेक इन द प्रोसेस दैट ये हार्मोन इधर चला जाएगा या उधर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर ही उसको लेके जाते हैं। राइट, सो ब्लड इज प्रॉपरली वर्किंग हियर एंड वेरी फास्टली वर्किंग। जैसे कि जैसे हार्मोन सीक्रेट होता है, इट इज टेकिंग द हार्मोन टू अ स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड ऑर्गन वेयर इट इज बीन नीडेड। ओके, यहाँ पर लिखा है वेयर दे आर नीडेड, जहां पर भी हार्मोन की जगह है, जहां पर भी हार्मोन लग रहा है वहां पर लेके जाता है, जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया। राइट, एक्सप्लेनेशन पार्ट में। सो ब्लड इज कैरिंग हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू that is to different organs of body where they are needed। okay, ये पॉइंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी डायग्राम, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट पॉइंट था, बड़ा बेसिक पॉइंट था, दैट इज ये जो ब्लड है ये भी हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अभी प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल है और हमने देखा था कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो हमें डिजीज से बचाता है और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो जो ब्लड है वो भी हमें एक तरीके से डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है एज इट हैज व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, सो ये बात समझ में आई। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। अब इसके ऊपर से हमने दो डिस्कशन के ऊपर से हमने 2 पॉइंट्स और निकाले, दैट इज ब्लड इज इंपॉर्टेंट, देन इट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग एंड सो 3 पॉइंट निकल गया अभी, दैट इज इट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग। ओके, इट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग, देन ब्लड इज इंपॉर्टेंट एंड देन थर्ड थिंग, यही 5 पॉइंट नहीं, यही चीजें नहीं करता ब्लड, और भी सारी चीजें करता है, तो अभी उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताया था ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ब्लड की मात्रा, जो ब्लड का अमाउंट है वो अगर कम हो गया तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रोसेस कम हो जाती है। राइट, ये देखा गया है, रिसर्चेस में भी बताया गया, दैट इज इफ द अमाउंट ऑफ द ब्लड, okay, if the amount of the blood is been less than what is required, then for example, then the oxygen which is required to all parts of the body, it will not be there at the proper amount। ओके, जिस हिसाब से CO2 निकलना चाहिए बाहर बॉडी के उस हिसाब से निकलेगा नहीं, जिस हिसाब से डाइजेस्टेड फूड सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए उस हिसाब से पहुंचेगा नहीं, उतना पहुंचेगा नहीं। उसके बाद जो हार्मोन्स ऑर्गन्स तक पहुंचनी चाहिए, बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचनी चाहिए, वो अच्छे ठीक से नहीं पहुंचेंगे अगर ब्लड की मात्रा कम हुई तो। ओके, इट इज लेस, इफ इट इज लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी, then all problems will be there and then we will face the consequences like fatigue, then weakness and many more problems are there related to blood if the blood is less than what is required to the body। okay, so यहाँ से हमने एक पॉइंट निकाला, that is blood is very important। उसके बाद जो भी बॉडी में कैरी आउट प्रोसेस हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन को कैरी करना है, CO2 को कैरी करना है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करना है या हार्मोन को भी कैरी करना है, तो वहां पर भी ब्लड ही काम कर रहा है, हर जगह ब्लड काम कर रहा है। सो ब्लड इज प्लेइंग द मेजर रोल फॉर कैरिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट वेयर दे आर नीडेड। ओके, एक और पॉइंट है, दैट इज हर जगह ब्लड दिखेगा आपको। देखो, ऑक्सीजन भी ब्लड ही कैरी कर रहा है, CO2 भी ब्लड ही कैरी कर रहा है, फिर इस तरीके से सारी चीजें कौन कैरी कर रहा है, ब्लड कैरी कर रहा है। सो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद सिर्फ यही 5 चीजें नहीं जो ब्लड करता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक पॉइंट है जो लिखने में और समझने में इजी पड़ेंगे, सो दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड हियर। बट इफ वी गो मोर डीप मींस, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन पार्ट में बोला, डीप स्पेसिफिकेशन ऑफ द टॉपिक। ओके, सो इन दैट आल्सो
you will find many more functions of blood, and if you want to discover the topic more uh, efficiently, then you should go in the deep specifications and then that all things that I told you. और उसके बाद जब आप टॉपिक को समझोगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आपको और कुछ फंक्शंस नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें कैरी आउट कर रहा हो, डाइजेस्टेड फूड, CO2, सारी चीजें, बट और बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, जैसे वो वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करता है, फिर वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। सो ऐसे कई और पॉइंट्स हैं, जो फंक्शंस हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो यही थे कुछ ऐसे 5 पॉइंट जो बहुत ही इजी थे, बेसिक थे, वैलिड थे, रीजनेबल थे और ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। सो इसी के साथ जो हमारा ब्लड का सेक्शन है वो यहाँ पर खत्म होता है। हमने सबसे पहले ब्लड का इंट्रोडक्शन देखा, उसमें भी बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने पहले भी कई सुने हैं, कई पढ़े हैं। उसके बाद हमने 4 सब टॉपिक के थ्रू, दैट इज प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स के थ्रू वो कवर किया। जो कंपोनेंट्स थे ब्लड के वो कवर किए थ्रू दी सब टॉपिक्स, एंड देन फाइनली हमने जो टॉपिक था हमारा फाइनल टॉपिक ऑफ द ब्लड सेक्शन इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो इसी के साथ हमारा जो फंक्शंस ऑफ ब्लड का टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है, और जो सेक्शन है ब्लड का वो यहाँ पर ही कवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।